हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सब लोगों को। मैं नवीन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम करता हूं। मॉक टेस्ट की सीरीज हम लोगों ने शुरू कर रखी है। जैसा कि हर वीडियो में मैं आपको ये बताता हूं कि हमारी जो सीरीज है ये सब स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और दूसरा किसी एंट्रेंस एग्जाम को दे रहे हैं, उन सब के लिए ये यूज़फुल है। पहली चीज़ मैं वीडियो में हर बार ये क्लियर करता हूँ कि आप कितना ही पढ़ लें, जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो आपके लिए यूजलेस है। प्रैक्टिस से बेनिफिट क्या होता है कि आप लोगों का जो माइंड है वो ठीक वैसे ही सोचने लगता है जैसे कि एग्जामिनर का सोच रहा है। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको सारा ग्रामर, वोकेबलरी, सब चीज़ें आपके लिए जो यूजफुल होती हैं एग्जाम्स में सारी कवर करेंगे। ठीक है, देखेंगे जरा 47 नंबर आज हम बनाएंगे। पहले ग्रामर का सेक्शन जैसा कि एज यूजुअल होता है, आप सभी को पता होगा। पीछे सेंटेंस आप देख रहे हैं, फाइंड एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको जो है ना गलती ढूंढनी है जो सेंटेंस दिया गया है उसमें कि कहां पर है ये। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय एनारोबिक डिग्रेडेशन ऑफ एनिमल वेस्ट ऑन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, बायोगैस जो है वो कैसे बनती है, तो एनारोबिक एक तरीके का जो डिग्रेडेशन होता है जिसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जब वो किसी चीज को डिकम्पोज करते हैं तो उससे जो गैस बनती है दैट इज कॉल्ड एनारोबिक। ठीक है, डिग्रेडेशन ऑफ एनिमल वेस्ट। जो एनिमल वेस्ट होते हैं उन सब के लिए जो है ना, उन सब को डिग्रेड करके और वो गैस बनाई जाती है। ठीक है, ऑन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, पानी की उपस्थिति में। ठीक है, तो देखिए बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय एनारोबिक। ठीक है, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस फॉर्म में है। इज प्रोड्यूस, देखिए इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, साथ में बाय का यूज हो रहा है। डिग्रेडेशन ऑफ एनिमल वेस्ट बिल्कुल सही है। ऑन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में। तो में के लिए किसका यूज होगा जल्दी बताइएगा, ऑन का नहीं, किसका यूज हो जाएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जब किसी की प्रेजेंस में कोई काम होता है तो उसके लिए इन जनरल हम इन का यूज करते हैं, जैसे कि इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेसिडेंट, इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर, इन द प्रेजेंस ऑफ स्टूडेंट्स, सबके लिए इन का यूज करेंगे। तो ऐसे ही इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर जो है ये होता है, ऑन का यूज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, बायोगैस इज ए नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल विच इज वेरी यूजफुल टू रूरल एरियाज। बायोगैस एक ऐसा फ्यूल है जो पॉल्यूशन नहीं करता है और खासतौर पर वो जो रूरल एरियाज होते हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल होता है। ठीक है, कहां पर, एरियाज वेयर ए लॉट ऑफ एनिमल वेस्ट एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट आर अवेलेबल, जहां पर बहुत सारा जो है वो एग्रीकल्चरल वेस्ट या एनिमल वेस्ट जो है वो पाया जाता है। ठीक है, तो अब देखेंगे बायोगैस इज अ नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल, बिल्कुल सेंटेंस सही है। देखिए बायोगैस ठीक है, इज आर्टिकल ए का यूज क्यों हुआ, नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल, ये एडजेक्टिव है, ये फ्यूल हमारा नाउन है। ठीक है, एडजेक्टिव प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन आएगा, आर्टिकल ए आ जाएगा। विच इज, विच किसके लिए यूज हुआ, फ्यूल के लिए। नॉन लिविंग के लिए विच का यूज करेंगे, सेंटेंस सही है। इज का यूज किसके लिए हुआ है, नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल के लिए, तो ये सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, बिल्कुल सही है, वेरी यूजफुल। ठीक है, बहुत ही यूजफुल है। रूरल एरियाज, उन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, यूजफुल के साथ टू का यूज हुआ है। ठीक है, वेयर अ लॉट ऑफ एनिमल वेस्ट एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट आर अवेलेबल। ठीक है, जहां पर ये सब चीजें अवेलेबल है। अब देखिए यहां आर का यूज क्यों हुआ है, क्योंकि लॉट ऑफ एनिमल वेस्ट एक और लॉट ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट, ये दो सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हुए एंड से जोड़े जा रहे हैं, तो वर्ब कैसे यूज होगी, प्लूरल है, तो ये भी सही है। तो क्या आंसर नो एरर है, नहीं, आंसर में एरर है। एरर क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए एक वर्ड यूज होता है यूजफुल। ठीक है, यूजफुल के साथ दो प्रपोजिशन हम यूज करते हैं, एक बहुत जनरल टू का यूज करेंगे, एक फोर का यूज करेंगे। टू का यूज कब करेंगे, यूजफुल टू समवन, जब किसी के लिए हो, यानी कि किसी पर्सन की बात हो। यूजफुल फॉर समथिंग, जब किसी चीज की बात हो, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, सो यहां पर क्या कह रहा है देखिएगा, यूजफुल रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, यानी कि किसी पर्सन के अलावा किसी चीज की बात हो रही है, सो देयर वी यूज फोर नॉट टू। तो यूजफुल टू की जगह किसका यूज हो जाएगा, फोर का। जैसे कि हम लोग कहते हैं दिस बुक इज यूजफुल टू मी, ये बुक मेरे लिए यूजफुल है, बिल्कुल सेंटेंस सही है। दिस बुक इज यूजफुल फॉर द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है, तो फोर का यूज करेक्ट है। बेसिक सी चीज है, याद रखना। ठीक है, यूजफुल टू और फोर। ऐसे ही सेम यूजलेस भी होता है। मान लीजिए जैसे आपके लिए कोई चीज बेकार है, ठीक है, तो आप बोलिए यूजलेस टू मी, फोर मत बोलिए। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं मिल्क इज यूजफुल टू चिल्ड्रन नॉट फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट देखो,
इट वॉज सच ए अनकैरेक्टरिस्टिक थिंग फॉर लीना टू डू। लीना के लिए ऐसी चीज करना बिल्कुल उसके कैरेक्टर को सूट ही नहीं कर रहा था, ठीक है। तो देखिए इट वॉज सही है। एक चीज इन जनरल आपको याद रखनी होती है कि जो इट होता है ना, उसके बाद हम लोग ऑलवेज याद रखना सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। समझ में आ गया, ठीक है। किसका यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का। जैसे कि एसएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है, इट वर दे हु वर पनिश्ड, ये आ गया। अब बोलने में ये सूटेबल लग रहा है, सी सेक्शन, बी सेक्शन, ए सेक्शन। देखिए इट वर दे हु वर पनिश्ड, सेंटेंस सही है क्या गलत है? देखो इट आ गया, वर्ब सिंगुलर यूज होगा तो किसका यूज हो जाएगा? वाज का। तो बच्चों देखो इसके बाद वर्ब सिंगुलर यूज होगा, बिल्कुल ठीक है। सच और अनकैरेक्टरिस्टिक थिंग, बिल्कुल ठीक है। फोर किसके लिए यूज हुआ? लीना के लिए। लीना के लिए ऐसा करना बिल्कुल उसके कैरेक्टर को सूट नहीं कर रहा, ये जो चीज है बहुत गलत की गई है, ठीक है। देखिए अनकैरेक्टरिस्टिक, जब इसको हम बोल के देखते हैं तो कैसे बोला जाएगा? अन। तो आ जो वर्ड है ये क्या, ये किसकी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है? वोवल की। वोवल की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो इससे पहले किसका यूज हो जाएगा? एन। एन अनकैरेक्टरिस्टिक थिंग फॉर लीना टू डू, एन अनकैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? एन का, वोवल। ए आंसर इज करेक्ट। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। अच्छा ऐसे सवाल हैं जो मैं खुद ही बना देता हूं ये आप लोगों के लिए, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, डिस्पाइट द स्पीड, उस स्पीड के बावजूद, इन विच ही वॉज ड्राइविंग, जिसमें वो ड्राइव कर रहा था, ही कुड नॉट रीच ऑन टाइम, वो टाइम पर नहीं पहुंच सका। क्लियर है। दो चीजें मैं यहां आपको बताऊंगा, ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। एक वर्ड यूज होता है इंस्पाइट, इंस्पाइट का मतलब भी होता है के बावजूद, ठीक है। इंस्पाइट के साथ ऑफ का यूज होगा, डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज नहीं होगा। तो ये तो ठीक है, डिस्पाइट द स्पीड बिल्कुल सही। कई लोग बोलते हैं डिस्पाइट ऑफ, सेंटेंस गलत होगा, मत बोलिए, इंस्पाइट ऑफ होता है, ठीक है। इन विच ही वॉज ड्राइविंग ही कुड नॉट रीच ऑन टाइम, ओके, फिर भी वो टाइम पर नहीं पहुंच सका। एक सिंपल सी बात और बता देता हूं मैं यहां पर, देखिए एक वर्ड यूज हुआ है ऑन टाइम, एक वर्ड यूज होता है इन टाइम। अब आप कहेंगे सर कई बुक्स में हमने देखा है कि इन टाइम भी बोला जाता है, कई में हमने देखा है सर ऑन टाइम भी बोला जाता है। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन टाइम एंड ऑन टाइम? क्या सर कोई फर्क है? बिल्कुल है। ऑन टाइम का मतलब होता है बेटा एक एग्जैक्टली जो टाइम दिया गया है उसी पर पहुंचना, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपका स्कूल 9 बजे शुरू होता है, 9 AM पर, और आप लोग ठीक 9 बजे पहुंच गए हैं, तो देयर यू से दैट वी केम ऑन टाइम बिकॉज 9 बजे हम आए थे। इन टाइम का मतलब होता है जो फिक्स टाइम है उससे थोड़ा सा पहले आना। जैसे कि मान लीजिए आप 8:30 आ गए, आप 8:45 बजे आ गए, ठीक है ना। सो देन यू कैन से दैट आई केम इन टाइम टू एंजॉय अ गेम ऑफ क्रिकेट, अ गेम ऑफ चेस, जो भी है, ठीक है। तो याद रखना है। सो इन टाइम ऑन टाइम। अब देखिए ये सही है, ही कुड नॉट रीच ऑन टाइम, फिर भी वो फिक्स टाइम पर नहीं पहुंच पाया। इसमें जो एरर है वो कहां पर है मैं बता देता हूं। डिस्पाइट द स्पीड बिल्कुल ठीक है, जिस स्पीड पर वो चला रहा था, तो स्पीड पर, तो यहां पर यूज हो जाएगा इन की जगह एट विच, ठीक है। जब आप गाड़ी चलाते हैं उसके लिए जब आप स्पीड के लिए जो वर्ड प्रपोजिशन यूज करते हैं वो यूज करेंगे हम लोग एट। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज ड्राइविंग एट 80 किलोमीटर पर आवर, शी वॉज ड्राइविंग एट 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो एट का यूज होगा यहाँ पर, तो एट विच ही वॉज ड्राइविंग, जिस पर वो ड्राइव कर रहा था, ठीक है। ही वॉज ड्राइविंग, तो इनकी जगह क्या हो जाएगा? एट। बी आंसर इज करेक्ट। 2 ग्रामर के पॉइंट और मैंने आपको बता दिए हैं, ये याद रखना। नेक्स्ट देखिएगा, ऑरवेल इज वन ऑफ दोज, ये क्यों नहीं है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये ए कर लीजिएगा, अथर्स, ठीक है। इसको मैं ठीक कर देता हूं, अथर्स। ऑरवेल इज वन ऑफ दोज अथर्स, बिल्कुल ठीक है। ऑरवेल इज बिल्कुल सही है। वन ऑफ आ गया, ठीक है। वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल आता है। वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी, ठीक है। देखेंगे जरा, देखो अब ध्यान देना है। बेस्ट टू इरिटेट द रीडर, जो रीडर को चिढ़ाने के लिए अपना बेस्ट करते हैं, ठीक है। यहां पर जो एरर है वो क्या है समझना जरा। मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिखूंगा, देखिएगा। वन ऑफ, वन ऑफ के बाद हमेशा याद रखना नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर, और जो प्रोनाउन यूज होगा वो भी सिंगुलर, ठीक है। जैसे कि वन ऑफ द बॉयज इज डूइंग, बड़ा अच्छा सेंटेंस मैंने दिया है, हिज वर्क, अपना काम कर रहे हैं। सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे, देखिए जरा। वन ऑफ का यूज हुआ है, देखिए ये रहा, ठीक है। नाउन जो है वो बॉयज प्लूरल है, ये रहा।
वर्ब जो है ना ये सिंगुलर है, ये रही, और जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर है, हिज, ये ठीक है। एक स्ट्रक्चर ये होता है जो आमतौर पर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब इससे आगे भी एक स्ट्रक्चर होता है जो बहुत कम लोग जैसे कि जानते हैं उस चीज़ के बारे में, वो क्या है देखिए। अगर इसी वन ऑफ से पहले देखिए, वन ऑफ आ गया, वन ऑफ से पहले आप कोई भी नाउन या प्रोनाउन लिख देते हैं, ठीक है। सो इसके बाद जो नाउन यूज होगा प्लूरल, जो वर्ब यूज होगी प्लूरल, और जो प्रोनाउन यूज होगा वो भी प्लूरल यूज होगा, ठीक है। देखिए वन ऑफ आ गया, अब मैं एग्जांपल नहीं लिखूंगा, वन ऑफ से पहले कोई भी नाउन और वह नाउन है तो इसके बाद जो नाउन यूज हो रहा है प्लूरल है, ठीक है। वर्ब हु डू ये भी प्लूरल यूज हो रहा है, लेकिन जो प्रोनाउन है वो प्लूरल नहीं है, तो हिज की जगह किसका यूज हो जाएगा, देयर का। आ गया समझ में? बिल्कुल। अगर प्रॉब्लम रही हो ना तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कर लेना, ओके, और अच्छे से देख लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। अच्छा, सेंटेंस की हिंदी क्या होती है? अगर आप देखिए ये वाला स्ट्रक्चर बोलते हैं, वन ऑफ द बॉयज हु इज डांसिंग, बहुत सारे लड़के हैं उनमें से एक डांस कर रहा है। अमित इज वन ऑफ द बॉयज हु आर डांसिंग, इसका मतलब होता है बहुत सारे लड़के हैं, अमित भी उनमें एक है और सारे डांस कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू अंडरस्टैंड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हिज की जगह देयर हो जाएगा। थिंग्स इन नेचर बिल्कुल सही है, जो चीजें होती है प्रकृति में, डाई अ टेम्परेरी डेथ, अच्छा, ओनली टू अपीयर अगेन, एक टेम्परेरी डेथ के रूप में, जो उनकी जो डेथ होती है वो टेम्परेरी होती है, और वो क्यों होती है, क्योंकि उनको फिर से जन्म लेना होता है, ओके। आसान सा सेंटेंस है यार, देख सोच सकते हो क्या गलती है इसमें, ना स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। थिंग्स इन नेचर डाई अ TEMPORARY, ये भी गलती हो सकती है, बी आंसर इज करेक्ट। स्पेलिंग्स का भी ध्यान रखिएगा, SSC सवाल पूछ रहा है, बैंक सवाल पूछ रहा है, फिर आप कहेंगे नवीन सर ने बताया नहीं, सर ने बताया था कि स्पेलिंग मिस्टेक के क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा, टेम्परेरी, स्पेलिंग बी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, इट बिगेन टू रेन, बारिश होनी शुरू हो गई, बिल्कुल सही है। एज सुन एज वी स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस, जो ही हम घर से बाहर आए, घर के बाहर आए, ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखनी है, घर के बाहर, कमरे के बाहर ये बोला जाता है, कमरे से बाहर नहीं बोला जाता। इसके लिए जैसे कि इन जनरल नहीं बोलते गेट आउट, देखिए इधर ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग बोलते हैं गेट आउट डैश द रूम, ओके, ऐसे ये बोला गया, देखिए वी स्टेप्ड आउट, ठीक है, आउट, ओके, डैश द हाउस, ठीक है। अब यहां पर दो ऑप्शन है, देखिए अब आपके सामने मान लीजिए फ्रॉम रख दें या ऑफ रख दें, तो आप क्या लिखोगे, फ्रॉम मत बोलना, किसका यूज हो जाएगा, ऑफ का यूज हो जाएगा। इट बिगेन टू रेन बिल्कुल सही है, एज सुन एज जो ही, वी स्टेप्ड, ठीक है, आउट ऑफ द हाउस, सेंटेंस सही है, नो एरर। क्लियर, समझ में आ रहा है? आगे देखिएगा, देखिए मैं आपको एक ही बात कहता हूं, अगर आपको कंपटीशन एग्जाम पास करना है तो एक सिंपल चीज आपको याद रखनी है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया होगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे। एक कहावत भी कही जाती है ना कि युद्ध में जितना प्रैक्टिस में जितना पसीना बहेगा, युद्ध में खून उतना ही कम बहेगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है, और उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपका जो माइंड है ना ठीक वैसे ही सोचने लग जाएगा जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एग्जामिनर का सोचता है। सो यू विल बी इम्यून टू क्रैक द एग्जामिनेशन, यू विल बी इम्यून टू अंडरस्टैंड द थिंग्स कि ये होना है, ये होना है। तो प्लीज़ कैरी ऑन, इसको अच्छे से करो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज द गर्ल, ये वो गर्ल है, हुज ब्रदर इज डॉक्टर, जिसका भाई एक डॉक्टर है, ठीक है। सो यहाँ पर जो आर्टिकल्स है, दिस इज द गर्ल, ये सेंटेंस ठीक है, हुज माने कि जिसका, ये ठीक है, ब्रदर इज डॉक्टर, सेंटेंस गलत है, सी पार्ट कैसे गलत है, जो डॉक्टर वो एक प्रोफेशन का नाम है, और किसी भी प्रोफेशन के नाम से पहले ऑलवेज हम आर्टिकल AN का यूज करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ डॉक्टर। अगर ये इंजीनियर होता तो हम N लगा देते, ठीक है। प्रोफेशन का नाम कोई भी हो, जैसे कि इवन देन थीफ जो होता है ना, थीफ THIEF, इसको भी एक प्रोफेशन माना गया है, तो इसके साथ भी आर्टिकल A का यूज होगा, ठीक है भाई। आगे देखिए, दे केम हियर, वो आए थे, इन द इवनिंग एंड बिगिन मेकिंग फर्दर अरेंजमेंट, इवनिंग में आए और फिर आगे के अरेंजमेंट जो है उन लोगों ने करने शुरू कर दिए, यही कहना चाह रहा सेंटेंस में। तो ध्यान से देखो, दे केम हियर बिल्कुल ठीक है, ओके, ये सही है, क्योंकि हियर से पहले कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होगी। इन द इवनिंग ये भी सही है, इवनिंग के साथ इन का यूज होगा, साथ में दा का यूज जरूरी है। आप अकेला इन इवनिंग बोलोगे सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। एंड और बिगिन,
अब देखिए एंड एक कंजंक्शन का काम कर रहा है, ठीक है, और इससे नया सेंटेंस शुरू हो गया, ठीक है। मेकिंग फर्दर अरेंजमेंट, और उन्होंने दूसरे अरेंजमेंट करने शुरू कर दिए। तो इसको जब आप देखोगे सेंटेंस में तो आप ये पाएंगे कि जो बिगिन वर्ड है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म तो बिगिन, सेकंड फॉर्म बिगिन, थर्ड फॉर्म बिगन हो गया, ठीक है। सो अब आप यहां पर देखेंगे कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उससे हम सेंटेंस को शुरू करते हैं, आईएनजी के साथ हम कर सकते हैं, लेकिन सेकंड फॉर्म से तो हम कभी शुरू ही नहीं कर सकते। एंड कंजंक्शन का काम कर रहा है, नया सेंटेंस शुरू करना है, सो बिगिन की जगह किसका यूज हो जाएगा, बिगिन का यूज हो जाएगा। मेकिंग फर्दर अरेंजमेंट, ओके। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं, जैसे कि जो देखिए बिगिन वर्ड है ना, इसके बाद आप दोनों चीजें यूज कर सकते हो, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हो और वर्ब प्लस आईएनजी भी यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसा कि देखिएगा पिछला सवाल है क्या, एक मिनट, देखिए इट बिगेन टू रेन, बिगेन के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। दूसरा देखिए, अब इसी बिगेन में ये देखिए बिगेन मेकिंग, ये भी सही है। तो कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर इस सेंटेंस में ये दे दिया, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है, एग्जाम में आए दोनों करेक्ट है, कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट देखो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बिगेन। इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल आर अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेजेस, बिल्कुल सही है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सवाल है, जब भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट और से जोड़े जाएं, ओ आर और, इस और का मतलब होता है या तो इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल, ठीक है। ये एक नया वो आया है, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी, तो आर की जगह किसका यूज हो जाएगा, इज का यूज हो जाएगा, ठीक है। अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जोड़े जाएं तो वर्ब कैसे यूज होगी, प्लूरल यूज होगी, अदरवाइज सिंगुलर यूज होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे वोकैब के सेक्शन पर, ठीक है। सिनोनिम दिया गया बहुत अच्छा, कंसोल्ट एक वर्ड आया है, ठीक है, जिसको हम याद करेंगे, इसका जो आंसर है वो होगा पार्टनर, सहयोगी के रूप में, ठीक है। करेक्ट आंसर इज पार्टनर, सहयोगी, जिसके लिए मैं एक अच्छा वर्ड यूज करूंगा, कलीग, ओके, ठीक है। कामरेड भी बोल सकते हैं सहयोगी के लिए, कामरेड, ठीक है। फॉ का मतलब होता है दुश्मन, ठीक है, जिसका मतलब होता है आप कह सकते हैं एनिमी, अरे बहुत कॉमन वर्ड है ये तो, है ना। और अच्छा वर्ड क्या लिख सकते हैं फॉ के लिए, अरे यार फॉ तो खुद ही अच्छा वर्ड है, ओके। चलो, एल्यूमिनी का मतलब होता है स्टूडेंट, गाइड जो रास्ता दिखाए, ठीक है। अच्छा, अगला वर्ड सिनोनिम में मेहम, ओके। मेहम का मतलब क्या होता है, मेहम का मतलब होता है अफरा तफरी, ठीक है। इसके लिए एक अच्छा सिनोनिम हम लिखेंगे कैओस, सॉरी CHAOS, कैओस। एक लिख सकते हैं अनार्की, अनार्की का मतलब भी होता है अराजकता, इधर उधर, मेहम, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हैवॉक, डरावनी स्थिति बन जाना, हैवॉक। जुबिलेशन का मतलब होता है खुशी, ठीक है। डिफीट मतलब हार, ओके। और चीट का मतलब होता है किसी को धोखा देना, ब्लफ, BLUFF, ब्लफ, ठीक है, ये हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11, 12, 13 पर आ जाएंगे हम लोग। ईडीएम दिया गया एज द क्रो फ्लाइज, जैसा कि कौवा उड़ता है। सो जो कौवा उड़ता है उसकी एक खास बात होती है, वो सीधा उड़ता है, तो उसको बोला जाएगा इन अ स्ट्रेट वे, ए आंसर इज करेक्ट। जैसे कि यू शुड गो टू बॉम्बे, हाँ नहीं, मैं बोलूंगा यू शुड गो टू योर स्कूल, जैसे कि एज द क्रो फ्लाइज, जैसे कि कौवा उड़ता है, ठीक है। सो आंसर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलेंगे। बैक टू स्क्वायर वन, बैक वापस आना, स्क्वायर वन मतलब हो जाएगा टू स्टार्ट अगेन, फिर से शुरू करना। अरे एग्जाम में एक बार पास नहीं हुआ तो घबराना नहीं होता है, क्या बोलेंगे, बैक टू स्क्वायर वन, वापस आ जा भाई, फिर से शुरू करेंगे यार, डरता क्यों है कि नहीं ऐसा, बैक टू स्क्वायर वन, ओके। नेक्स्ट देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हु डील्स इन फर्स, जो फर में डील करता हो। सबसे पहले समझिए फर क्या होता है, फर होता है एनिमल्स की, ठीक है, जिसमें वो जो एनिमल वगैरह होते हैं जिनकी वो ऐसी रुई होती है जिससे अपन लोग वो क्या करते हैं, कोट वगैरह बनाते हैं, चादर वगैरह या गर्म कपड़े बनाते हैं, उसको फर बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें जो डील करता है उसको फरियर बोलते हैं, ठीक है। ड्रॉवर क्या होता है, जो पशुओं को जो है ना वो ले जाता है अपने साथ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ड्रावर, ओके, ड्रॉवर।
स्मगलर जो चीजों को इलीगली लेकर आए। टैनर का मतलब क्या होता है, जो टैनिंग वगैरह में डील करता है, ठीक है। सो आंसर फॉर ईयर इज करेक्ट। विद नो पर्टिकुलर ऑर्डर और प्लान, एक ऐसा आदमी जो बिना किसी प्लान के काम करता हो, दैट इज कॉल्ड हैपहैजार्ड। बी आंसर इज करेक्ट। एक्सटेम्पोर का मतलब होता है बिना तैयारी के, लेकिन आमतौर पर ये जो वर्ड्स यूज होते हैं स्पीच वगैरह के लिए यूज होते हैं, ठीक है। एक्सटेम्पोर स्पीच दे दी, नवीन सर क्लास में पढ़ाने आए, एक्सटेम्पोर आ गए बिना तैयारी के, ठीक है। हैजार्डस का मतलब होता है बड़ा मुश्किल। एक्सीडेंटल का मतलब भी होता है दुर्घटनावश, जो कहते हैं ना बस वैसे ही रैंडमली हो गया, हम कर नहीं रहे थे, ये हो गया, एक्सीडेंटल। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाएंगे। एलिमेंट्री, एलिमेंट्री का मतलब होता है बहुत ही आसान, दैट इज कॉल्ड शुरुआत, प्राइमरी जिसको कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, प्राइमरी, ठीक है। कॉमन, आसान, ठीक है। तो इसका जो एंटोनिम बताना है, तो आसान का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, मुश्किल। स्मूथ, स्मूथ का मतलब होता है इजी, ठीक है। इंक्लूडेड, जोड़ना। एक्सक्लूड, अलग करना किसी को, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, एंटोनिम बताना है, कनक्यूर, ठीक है। कनक्यूर का मतलब होता है किसी से समझौता होना, ठीक है। सो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 18 का, ठीक है। फ्रजाइल, फ्रजाइल का मतलब होता है कमजोर हो जाना, ठीक है। फ्रजाइल का मतलब होता है कमजोर, ठीक है। अच्छा, कॉनकॉर्ड, कॉनकॉर्ड का मतलब होता है शांति समझौता, जैसे कि अमिटी बार बार मैं लिखता हूं, ठीक है। एक अच्छा वर्ड लिखेंगे अकॉर्ड, ACCORD, अकॉर्ड, ठीक है। एनकॉमियम का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। प्लॉडिट, PLAUDIT, प्लॉडिट, ठीक है, प्रशंसा। डिसएग्री का मतलब होता है असहमत होना, तो कनक्यूर मतलब सहमत होना, डिसएग्री का मतलब असहमत होना, तो आंसर हमारा क्या हो गया, डी हो गया, डिसएग्री। समझ में आ रहा है, बोर नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना, एक आध मीनिंग ना बने रहे मेरे से क्या होगा। कई बार क्या होता है ना, आप लोगों से 2-4 क्वेश्चन नहीं बनते, आप मॉक टेस्ट ही छोड़ जाते हो कि हमसे नहीं होगा। अरे फाइट करो यार, एक बार नहीं हो रहा दूसरी बार होगा, दूसरी बार नहीं हो रहा तीसरी बार होगा, होगा जरूर, श्योर होगा, ठीक है। एक कहावत होती है ना, कहते हैं विनर्स नेवर क्विट, ठीक है। जीतने वाले कभी मैदान नहीं छोड़ते, एंड क्विटर्स नेवर विन, और जो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं वो कभी नहीं जीतते, ठीक है। सो ये छोटे मोटे क्वेश्चंस आए आपके लिए, छोटे मोटे ही हैं, घबराना नहीं होता, ठीक है। पैसिव वॉइस बनाना है, पुट अप द टेंट, टेंट लगा दे यार। अरे पुट अप इंपैरेटिव सेंटेंस और डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, लेट से शुरू कर दो। लेट द टेंट बीन, बीन तो नहीं आएगा, लेट द टेंट बी पुट अप, सी आंसर इज करेक्ट। क्लियर, नेक्स्ट देखो। नरेशन, रवि आस्क मी, आस्क इंटरोगेटिव हो गया, सिंपल सी बात है। इंटरोगेटिव हो गया तो वेदर इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या यूज करेंगे, इफ, दैट, ये गलत है, ये क्या है, इफ इसमें है ही नहीं, दैट ये भी गलत है, अरे सेंटेंस हो गया यार। इफ यू सेकंड फॉर्म अकॉर्डिंग टू मी के आई हैज है, हेड में चेंज कर देंगे, सीन द ताजमहल, सी आंसर इज करेक्ट। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। इंडियन, ये क्लोज टेस्ट आ गया, जैसा कि स्टूडेंट की डिमांड थी, सर एक क्लोज टेस्ट कराया करो, स्पेलिंग ठीक कर लेना। इंडियन बॉक्सर है ये, BOXER, ठीक है। द ग्रेटेस्ट सक्सेस स्टोरी, इंडियन बॉक्सर्स ने स्टोरी को, एक SSC का लिया हमने ये, ठीक है, आपके लिए कि बच्चे जो है ना एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको उसी से रिलेटेड मिले तो बहुत अच्छा रहता है। तो इंडियन बॉक्सर्स ने एक महान इतिहास में जो है बीजिंग ओलंपिक में एक सफलता की कहानी को रच दिया, ठीक है, लिख दिया। तो जो कहानी लिखी जाती है ना, उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो मेड नहीं होता, सब्सक्राइब तो चैनल के लिए होता है, ड्रू नहीं, स्क्रिप्ट बोलते हैं। जैसे नहीं होते, फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई मुझे, ठीक है, इसका मतलब कहानी सुनाई, ठीक है। एक्टिविटीज के थ्रू, दैट इज नोन एज स्टोरी, स्क्रिप्ट होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्क्रिप्टेड। क्या, बीजिंग ओलंपिक्स, 3 of the 5 बॉक्सर्स एंटर द क्वार्टर फाइनल्स, ठीक है, 3 of the 5 में से 3 क्वार्टर फाइनल में एंटर हुए, एंड 1 विजेंद्र सिंह, ये विजेंद्र सिंह जो है इसने क्या किया, ठीक है, स्टॉल, चोरी करना, द ब्रोंज, ब्रोंज मेडल ले आया, ठीक है, ब्रोंज मेडल ले आया। एम्ड गलत है, ग्रैब का मतलब हथियाना, तो ऐसे झपट्टा थोड़े मारा है, उसने क्या कर दिया, बैग्ड। बैग वर्ड जो है, बैग्ड जो है वो बैग वर्ड से बना, बैग का मतलब झोला, थैला, ठीक है, भारत की झोली में डाल दिया, दैट इज कॉल्ड बैग्ड, ठीक है।
सो बैग्ड ब्रॉन्ज, द ब्रॉन्ज, ओके, ही इज, ठीक है। अब ये देखिए बाउट वर्ड यूज हुआ, बाउट क्या है मेरा, नाउन है, ठीक है। तो नाउन से पहले मैं किसका यूज करूंगा, एडजेक्टिव यूज करूंगा। ड्यूएस कोई वर्ड नहीं है, गलती से प्रिंट हो गया। टैक्टिकल, टैक्टिकल का मतलब होता है बड़ा सोच समझ कर काम करना, प्लानिंग के तहत। तो हिज टैक्टिकल बाउट, अच्छा प्रैक्टिकल क्यों नहीं हुआ, प्रैक्टिकल तो थिंग्स के लिए, आइडियाज के लिए, प्रैग्मेटिक अप्रोच होती है, तो टैक्टिकल बाउट होता है, यानी कि जो एक्टिविटीज गेम वगैरह में आप खेलते हो, देयर यू यूज टैक्टिक्स, ठीक है। तो इस टैक्टिकल बाउट ऑलमोस्ट टुक हिम टू द फाइनल, ठीक है, ले ही गया। व्हेन सुशील कुमार एंटर्ड द, ठीक है, एंटर्ड, जब एंटर हुए, द फ्री पीपल थॉट ही वाज जस्ट अनदर कॉम्पिटिटर, गुस्साए लोगों ने सोचा कि ये भी दूसरा कॉम्पिटिटर है, बड़े उत्साहित थे लोग, ठीक है, अनदर कॉम्पिटिटर, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये ऐसा कॉम्पिटिटर है जिसको हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारे लिए क्या करेगा, कॉम्पिटिटर, ठीक है। तो इसका जो आंसर कॉम्पिटिटर, ठीक है, टू द नंबर्स, कि सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, ये नंबर ही बढ़ा रहा है, क्योंकि उनको गुस्सा आया हुआ था, उत्साहित थे वो, ठीक है। सो इंक्रीज नहीं, ठीक है, रेज माने तो बढ़ाना होता है, गलत है। एडिंग, एड नंबर जो यूज होता है उसके लिए एड वर्ड यूज होगा, एडिंग द नंबर्स, ठीक है, कि हम नंबर ऐड कर रहा है। बट सुशील वेंट ऑन टू बीट 3, लेकिन सुशील ने क्या किया, जो 3 उसके दुश्मन, गलत है, खेल में जो होते हैं प्लेयर्स नहीं होते, कॉम्पिटिटर्स होते हैं, डी आंसर इज करेक्ट। कॉम्पिटिटर वर्ड क्यों होता है, जैसे आप लोग हैं, अब आपस में एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जो कैंडिडेट आपके साथ एग्जाम दे रहा है, दैट इज योर, ही इज नॉट योर एनिमी, बट ही इज योर कॉम्पिटिटर, ठीक है। सो 25 क्वेश्चंस हमने किए। आई होप यू एंजॉयड, सो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके बाय।